हेलो दोस्तों, नमस्कार। हम बात करने जा रहे हैं हाइब्रिड कार के बारे में। हाइब्रिड कार क्या होती हैं, उनका डिटेल के बारे में डिस्कस करेंगे। हाइब्रिड कार स्पेसिफिकली वो कारें हैं जिसमें इलेक्ट्रिसिटी और गैसोलीन इंजन यानी पेट्रोल या डीजल इंजन दोनों एक साथ सेट है। तो इस फॉर्म में कैसे यूज होता है, क्या इसका फंक्शन है, स्पेसिफिकली कैसे ये इंजन की एफिशिएंसी को इम्प्रूव करता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। देखते हैं बिना लेट किए हुए। ये देखिए, आप जब फ्रिक्शन अप्लाई करते हैं, जो टार्क है, फ्रिक्शन का टार्क है, जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई होता है और हीट के फॉर्म में ये वेस्ट हो जाता है। इन जनरल जब इसमें जो है एनर्जी जो स्टोर होती है हीट के फॉर्म में वेस्ट होती है, हीट जनरेट होता है और व्हीकल के व्हील को लॉक करता है और आपका रोटेशनल एनर्जी जस्ट फ्रिक्शनल एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट होकर डेसिपेट हो जाती है हीट के फॉर्म में। जहाँ यहीं पे इसी के अपोजिट डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में आपकी कार या बाइक मूवमेंट कर रही है, उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में एक मोमेंट के लिए जनरेटर या मोटर इंस्टॉल कर दिया गया है। ये मोटर ये है, ये मोटर यहाँ पे इंस्टॉल कर दिया गया है। तो वो मोटर क्या करेगा, इस एनर्जी को स्पेसिफिकली इस एनर्जी को कन्वर्ट कर देगा इलेक्ट्रिसिटी की एनर्जी में। इलेक्ट्रिसिटी फिर स्टोर कर ली जाती है फर्दर यूज के लिए। इंजन कंट्रोल यूनिट से ये गवर्न होता है। साथ में ब्रेक सिस्टम पहले की तरह अवेलेबल है, जिससे इंश्योर हो सके ब्रेक लग रहा है। तो ये देखिए, बैटरी है, स्टोर हो गई, यहाँ से एनर्जी जनरेट हुई मोटर को, मोटर ने एनर्जी इसको दिया और स्टोर हो गई। अब गैसोलीन इंजन को बाद में इंजन कंट्रोल यूनिट से कितनी एनर्जी इसको देनी है, वो यहाँ से यूज हो जाती है। इससे एफिशिएंसी बढ़ती है। कैसे बढ़ती है वो आगे देखेंगे इसी स्लाइड में। देखिए कि पहले इसी के कंसेप्ट को देख लीजिए। ब्रेकिंग प्रोसेस होता क्या है, ड्राइवर लिफ्ट देयर फुट ऑफ द एक्सीलेटर और presses the brake pedal, the electric motor reverses the its function। जब आप ब्रेक अप्लाई करता है ड्राइवर, या फिर जो है एक्सीलेटर पे को जो है लिफ्ट ऑफ करता है, यानी एक्सीलेटर को कम करता है, छोड़ता है, तो वो जो है क्या है कि आपका जो बाइक है या गाड़ी है उसका स्पीड स्लो होता है। वो स्लो कैसे होता है, क्योंकि उस पे जो काइनेटिक एनर्जी है वो स्टेबिलिटी में कन्वर्ट होती है, फ्रिक्शनल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। उस एनर्जी को उसी टाइम पे एक मोटर ड्रिवेन सिस्टम लगा हुआ है, वो क्या कर देगा, उसको कन्वर्ट कर देगा इलेक्ट्रिसिटी में, जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में मूव होके। ये देखिए यहाँ पर लगा लिखा है कि मोटर बिकम जनरेटर becomes a generator instead of using electricity to turn the wheel momentum turns motor। अब व्हील मोमेंटम, व्हील का जो मोमेंटम है, जो गति है, उसको कन्वर्ट कर देगा किसको, मोटर को। मोटर के जो रोटर है उसको घुमाने लगेगा, वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर देगा। इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा, एनर्जी यहाँ से रिकवर हो जाती। कौन सी एनर्जी, जो आप लॉस करते थे ब्रेक लगा के हीट के फॉर्म पे इन्वायरमेंट को। दिस एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी इज सेंट बैक टू द हाई वोल्टेज बैटरी, बैटरी में स्टोर हो जाएगी, हाई वोल्टेज बैटरी में। और व्हीकल डी एसेलरेशन में होगा। जब डी एसेलरेशन यानी जब जो है आपका स्पीड कम हो रहा होगा, रेसिस्टेंट क्रिएट बाय मोटर एक्टिंग एज ए जनरेटर। जो डीएसिलेशन हो रहा है, जब स्पीड कम हो रही है, तो रेसिस्टेंस जो है, जो मोटर की स्पीड है, जो रोटेट होगा मोटर, उस रेसिस्टेंट क्रिएट करेगा किसको, व्हीकल को रोकने के लिए। और वही रेसिस्टेंस क्या है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहा है। यहाँ पे देखिए कंसेप्ट बहुत ही अच्छा है कि जस्ट मतलब कि एक ब्रेकिंग भी हो रहा है उससे, यानी रोटेशन आप दे रहे हो तो ब्रेक होगा, क्योंकि काम जो एनर्जी अभी आप काइनेटिक स्पीड देने के लिए यूज कर रहे थे, उसी एनर्जी को यूज कर लिया आपने इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए मोटर को घुमाने में। ठीक है, मोटर के रोटर को घुमाने में। यूज फ्रिक्शन ब्रेक एट लो स्पीड व्हेन स्ट्रॉन्गर ब्रेकिंग इज नीडेड। जहाँ पे कहीं भी जहाँ पे बहुत ज़्यादा जरूरी है कि ब्रेक पूरा कंप्लीट लग जाए, वहाँ पे इंश्योर के लिए एक ब्रेकिंग सिस्टम भी वहाँ पे पहले वाला इंस्टॉल्ड है, जो ब्रेक लग सके उसके लिए। ठीक है, बेनिफिट क्या है, इंक्रीजेज एफिशिएंसी ऑफ रेंज। एफिशिएंसी और रेंज दोनों को स्पीड कर इंक्रीज कर देगा, क्योंकि वो ब्रेक वाली एनर्जी को स्टोर कर लिया है। तो इससे फ्यूल की एफिशिएंसी बढ़ेगी, साथ में रेंज भी बढ़ जाएगा, डिस्टेंस काफ़ी दूरी तक चलेगी। ठीक है, व्हीकल की लाइफ भी बढ़ेगी साथ में, क्योंकि जो आपका पेडल है, जो व्हील है, वो जल्दी से जल्दी घिस के ख़त्म नहीं होगा, रिड्यूस नहीं होगा, वियर ऑफ नहीं होगा, ज़्यादा टाइम तक चलेगा। रिड्यूस ब्रेक वियर, यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ, सिंस द रिजेनरेटिव सिस्टम डज सम वर्क एंड कन्वेंशनल फ्रिक्शन ब्रेक आर यूज लेस फ्रिक्वेंसली। ये जो ब्रेकिंग सिस्टम है ये कम यूज हो रहा है, इसलिए इसका जो ब्रेकिंग सिस्टम है वो भी सेफ रहेगा, लंबा टाइम तक चलेगा। आगे देखते हैं, यहाँ पर कंसेप्ट को और डिटेल में समझिए। यहाँ पर देखिए, मोटर या इलेक्ट्रिक जनरेटर लगा हुआ है, ये जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करेगा। जब जो है टॉर्क लगता है तो वहाँ पर सीधा अप्लाई होता है वो
इस पे टार्क अप्लाई ना होके इस पे अप्लाई होगा, तो ये टार्क अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करा देगा। इसको रोटेट कराने से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, इलेक्ट्रिसिटी बैटरी में स्टोर हो जाएगी और फ्यूचर में इसको यूज करेंगे जब जरूरत होगी। इंजन के साथ इसका यूज किया जाएगा, इंजन कंट्रोल यूनिट के साथ ये कनेक्टेड होता है और यूज करता है। सेम टू सेम यही कंसेप्ट है। जब ये सप्लाई कर देगा फिर से ये ट्रांसमिशन को सप्लाई करेगा और फिर इंजन ड्रिवन होगा। तो क्या क्या इससे फायदा है और क्या क्या बेनिफिट है, दोनों का कंपेयर किया गया है। तो इम्प्रूव्ड इफिशियंसी व्हाइल ब्रेकिंग, नो एनर्जी लॉस्ट एट हीट, वहां पर जो है कोई एफिशिएंसी नहीं बढ़ती थी, एनर्जी लॉस हो जाता था हीट में। यहाँ पर इट इज पॉसिबल टू चेंज द मोड ऑफ ब्रेकिंग, ब्रेकिंग के मोड को भी यहाँ चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ आपका वही ब्रेकिंग सिस्टम है, डिस्क ब्रेक या फिर ड्रम ब्रेक सिस्टम। यहाँ पर ब्रेक लाइफ बहुत लंबी चलेगी। क्यों? क्योंकि लगातार जो है यूज नहीं हो रही है। यहाँ पर लो ड्यू टू लार्ज हीट डिसिपेशन लगातार यूज हो रही है। ठीक है। इन्वायरमेंटल footprints, a large amount of heat released during the noise के साथ large amount of heat डेसिपिएट करता है जब आप ब्रेक लगाते हो। और यहाँ पर क्या होगा, इन्वायरमेंट के लिए दोनों हार्म है, एक तो हीट, दूसरा जो है आप जो नॉइज क्रिएट कर रहे हो, दोनों यहाँ पर नहीं हो रहे हैं इन्वायरमेंटल फुटप्रिंट के कंसर्न में। कास्ट, इसका कास्ट जो है रनिंग कास्ट कहेंगे, यहाँ पे रनिंग कास्ट इसका लो है और इसका हाई जाएगा, इसका सॉरी इसका लो जाएगा, इसका हाई जाएगा। टाइप ऑफ व्हीकल दैट यूज गैसोलिनी और कार, गैसोलिनी या फिर कार में यूज हो जाता है। मेंटेनेंस इसका लो होगा, क्योंकि इसका बार बार जो है फ्रिक्शन की वजह से लॉस नहीं हो रहा। तो ये है पूरा पूरा हाइब्रिड कार का सिस्टम, जो आजकल बहुत ही ज़्यादा प्रचलन में है। धीरे धीरे सब कोई हाइब्रिड कार का एक तरह से ढिढोरा सा पीट रहा है। तो इसको आप जो है समझ गए, कंसेप्ट को जान लिए। अब मुझे लगता है कि आपको ये कन्फ्यूजन दूर हो गया, कैसे हाइब्रिड कार में क्या होता है, कैसे यूज होता है। तो होपफुली वीडियो कम्प्लीटली समझ में आया, ध्यान से देखा आपने। तो होप करता हूँ कि आप लाइक और सब्सक्राइब भी करेंगे। धन्यवाद।